नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैंने आपको बोला था कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस वो कम आएंगी और जो बोला था अकॉर्डिंग टू दैट वो नीचे आ गया है। दे हैव डन द इम्पॉसिबल। दोस्तों, एक रियल पैनिक है जो आपसे हाइड किया जा रहा है और सब आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट दिखाकर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं धरती के ऊपर, वो क्वाइटली एक डेंजरस गेम प्ले कर रही हैं आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ। अब जो बोला था वो तो हो गया, अब आगे क्या होगा इसके ऊपर बात करते हैं। और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बेकार में गालियां निकालते हैं कि जी ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अब टाइम आ रहा है जहां पर आपको गोल्ड खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अब ये रॉक बॉटम प्राइसेस पे पहुंचने वाला है। पहली बात ये। दूसरा, मैंने आपको वार्न किया था ये प्राइसेस कम आएंगी, आप डर के मारे अपने गोल्ड को बेचेंगे, आपको ये गोल्ड नहीं बेचना। अब वो बोलेंगे यार आपने तो बोला था कि प्राइसेस कम होने वाली हैं, और आपने ये भी बोला था कि गोल्ड मत बेचना। उसका रीजन है प्राइसेस कम वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आप अपने गोल्ड को बेचें। ये आपका सस्ते में गोल्ड खरीदने के बाद वही गोल्ड आपको महंगे में ये बेचने वाले हैं। इसकी प्राइसेस 4-5 गुना भी बढ़ सकती हैं, ये अनुमान है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब आज हुआ क्या, क्यों हुआ और आगे जाकर क्या होगा, ये सारे मुद्दों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, पहली बात यह है कि गोल्ड के आज एक ब्रूटल जो अनप्रेसिडेंटेड क्रैश है वो आज उसने सफ़र कर लिया। सिल्वर है जिसको बोला जाता है कि ये तो फ्यूचर का गोल्ड है, वो तो कंप्लीटली स्लॉटर हो गया। प्राइसेस अगर देखेंगे पिछले कुछ महीनों में वो ऑलरेडी हाफ हो चुकी हैं। पहले जो पीक था उससे नीचे आ गया। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग, आज भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे वो उड़ चुके हैं पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर इसकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, ये $10,000 पर बैरल पे, ये बैरल को दिया आउंस पे ये पहुंचने वाला है। और सबने प्रेडिक्ट किया था कि जुलाई तक ये प्राइस $6,000, $8,000, $10,000 पे ये पहुंचेगी। आई थिंक आई वॉज द ओनली वन हु सेड ये क्रैश करेगी, और उसके कई रीजंस थे जो मैंने आपको बताए थे। लेकिन जो बिहाइंड द सीन जो ये सारे पोर्टफोलियोज हैं, आज वहां पे रेड मार्क है क्योंकि प्राइसेस क्रैश हो गई। एक डार्क जियोपॉलिटिकल वॉर है जो शुरू हो चुका है, और ये सिर्फ एक मार्केट का करेक्शन नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड डेमोलिशन है। जानबूझकर इसको किया जा रहा है ताकि आप सस्ते में बेचेंगे और वो बैठे हैं उसको खरीदने के लिए। दोस्तों, जो यूएसए का डॉलर है उसका सर्वाइवल हैंग हो रहा है एक बैलेंस के ऊपर, वो कभी भी नीचे गिर सकता है। उसको बचाने की एक होड़ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आखिरी कोशिश कि डॉलर को बचाया जाए। इसलिए अब जो नॉइस है पूरी मार्केट में उसको कट करते हैं। अब देखते हैं हो क्या रहा है। अब पहली बात यह है कि एक र्यूमर था। र्यूमर क्या है अमेरिका में, वो बोल रहे हैं कि 4 जुलाई जब इनका इंडिपेंडेंस डे होता है अमेरिका का, उस वक्त ट्रंप एक सीक्रेट प्लान को बाहर निकाल रहा है। प्लान ये था कि यूएसए के पास 8,000-9,000 टन गोल्ड पड़ा है, और ट्रंप का मानना है कि हमें ये जो गोल्ड है इसकी रीवैल्यूएशन करने के बाद हमें कोई भी डेट को पे करने की जरूरत नहीं है। रीज़न क्या है? जो ये सारा डॉलर, ये जो सारा गोल्ड पड़ा है अमेरिका के पास, ये 1960s में 40s में इन्होंने लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसकी जो वैल्यू है वो $42 पर आउंस है। अब आज का जो रेट है वो अबाउट 5,000 है, लेकिन अगर इसकी प्राइस को इंक्रीज करने के बाद इसको आप $10,000 पे ले जाते हैं पर आउंस, 9,000 टन इनटू, आप देखिए इसको जब $10,000 पर आउंस पे लेके जाएंगे तो ओवरनाइट जितना भी ये अकाउंटिंग का ट्रिक है उसके कारण जितना डेट है अमेरिका का वो खत्म हो जाएगा। ये आपको साइंस फिक्शन दिख सकती है, लेकिन एक्चुअली ये लेजिटिमेट एक प्रपोजल है जो कि डेस्परेट टाइम्स में डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर निकाली। यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने पहले बोला आपको, 8,000 से लेकर 9,000 टन उसके पास गोल्ड पड़ा है। ये पूरे दुनिया में किसी के पास इतना गोल्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर आप जो पब्लिक है उसके गोल्ड को जोड़ते हैं तो भारत के पास दुनिया का 50% गोल्ड है। बट लोग अमीर हैं, गवर्नमेंट के पास इतना गोल्ड भारत में नहीं है। अमेरिका में वो उल्टा है। अब बुक्स के अंदर जैसे ही आप जो इसकी जो प्राइस है जो 1973 में आखिरी बार बनाई गई थी $43 पर आउंस, उसके बाद इसकी वैल्यूएशन को इंक्रीज नहीं किया गया। आज $40 ट्रिलियन का लोन है अमेरिका के ऊपर।
सिस्टम सफोकेट हो रहा है। तो सर्वाइव करने के लिए इनके पास कोई भी और रास्ता नहीं है, सिर्फ एक काम करना है, स्वैप करना है गोल्ड को विद फेडरल रिजर्व। कहां पर? प्राइस को इंक्रीज करने के बाद जब ये 8,000 10,000 डॉलर पे ये पहुंच जाएगा, बस उसी गोल्ड को दिया फेडरल रिजर्व को, लोन को बुक्स में खाली किया और पूरा डेट खत्म हो जाएगा मैजिकली फ्रॉम द बैलेंस शीट। टेक्निकली अब इनको डॉलर को प्रिंट करने की जरूरत नहीं होगी और ये होकर रहेगा, क्योंकि ये ब्रिलियंट टेरिफाइंग एक प्रोग्राम है। रीजन भी, जो नया अब फेडरल रिजर्व का चेयरमैन आया है, चीफ आया है वॉश, उसने पहले बोला है कि मैं अब और डॉलर को प्रिंट नहीं करने वाला। मार्केट से 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर जो प्रिंट किया हुआ डॉलर है उसे निकालकर दोबारा उसको डीमोनेटाइज, जैसे हमने किया था, पुरानी करेंसी को खत्म कर दिया, वो वाला काम अमेरिका अब करने वाला है। दोस्तों, जो मार्केट है, मार्केट को मालूम था ये होने वाला है। उनको मालूम था कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। जब मैं हर रोज ये वीडियो बनाता हूं कि गोल्ड रख लीजिए, सिल्वर रख लीजिए, तो इसलिए हुआ क्या, जो आम पब्लिक है उसको भी मालूम है कि जो पेपर करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है। अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो चाहते थे कि कभी प्राइसेस को ऊपर ले जाएं, आप महंगे पे खरीदें, फिर मार्केट को क्रैश कर दिया। आप डर के मारे, जो वीक हार्ट के लोग हैं, उस गोल्ड को और सिल्वर को बेच देंगे और ये गवर्नमेंट के लोग दोबारा से उसी को सस्ते रेट पे खरीद कर फिर दोबारा से प्राइस को इंक्रीज करेंगे। अब हो क्या रहा है, इसलिए जो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं ये स्टैकअप हो रहे हैं और ये हाउस ऑफ कार्ड्स इन्होंने क्रिएट किया एंड देन द गवर्नमेंट वेंट फॉर अ किल। दोस्तों, जो फेडरल रिजर्व है वो ऑलरेडी हॉकिश है, उन्होंने ऑलरेडी एयर वेव्स को हिट करना शुरू कर दिया। केविन वॉल्श बार बार सिग्नल दे रहा है कि वो फेडरल रिजर्व को इंडिपेंडेंट रखेगा, वो रेट कट्स नहीं करना चाहता। इसलिए जो बुलियन का बैंक्स हैं वो ट्रिगर हो गए एक ट्रैप के अंदर, उसने सारी दुनिया को फंसा लिया। एल्गोरिदम्स को, जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसे किक इन करना पड़ा। जो सेल के ऑर्डर्स हैं वो कैस्केड करने शुरू कर दिए और इसीलिए जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो कंप्लीटली वैनिश हो गए। जो सिल्वर है वो क्रैश हो गया फ्रॉम इट्स पीक, गोल्ड है वो ब्लीड कर रहा है। 90-90-90 एक रूल होता है। अब ये 90-90-90 का रूल का मतलब क्या है? इसका मतलब है 90% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स विल लूज 90% ऑफ देयर मनी इन 90 डेज। ये रूल है जिसके ऊपर फेडरल बैंक वो काम करता है और आज वही हुआ। इसलिए आपको वार्न कर रहा था, अगर आपके पास गोल्ड है ये प्राइसेस को क्रैश करेंगे, आपको बेचना नहीं है। और जिन्होंने बात नहीं सुनी वो 90% अपना पैसा लूज कर चुके हैं आज की डेट में। अब जो स्मार्ट मनी है वो क्या कर रहा है, अब फॉलो द मनी करते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो पैनिक सेल कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं। जो सेंट्रल बैंक है जिसको स्मार्ट मनी बोलते हैं, वो कर रहे हैं ग्रेटेस्ट वेल्थ ट्रांसफर इन मॉडर्न हिस्ट्री। आपने बेच दिया और जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के वो खरीद रहे हैं, वो स्टॉक पाइल कर रहे हैं गोल्ड को एट द फास्टेस्ट रेट एवर रिकॉर्डेड। अनुमान है कि 1,000 टन एक साल का सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। रिपोर्ट वो कम कर रहे हैं लेकिन इससे ज्यादा वो खरीदा जा रहा है। ऑफ द बैलेंस शीट इन चीजों को खरीदा जा रहा है। और कौन कर रहा है? भारत की गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट, मिडिल ईस्ट की पावर्स, ये सभी गोल्ड को इकट्ठा करके अपनी तिजोरी में रख रहे हैं। लेकिन ये जो सडन रश है गोल्ड खरीदने का, उसका रीजन था रशिया। वेस्ट ने रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। 300 बिलियन डॉलर उसके पकड़ के अपनी जेब में डाल दिए अमेरिका ने, यूरोप ने। सारी दुनिया को लगा कि अगर हम यूरो को या डॉलर को रखते हैं ये तो कभी भी इसे वेपन की तरह हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। सारी कंट्रीज ने अपने डॉलर को बेचना शुरू किया और गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इसलिए ताकि ये लोग हमारी इकोनॉमी को स्विच ऑफ ना कर सकें। हमने उससे पहले डॉलर को ही स्विच ऑफ कर दिया। इसलिए चाइना, मिडल ईस्ट, इवन कि ग्लोबल साउथ की जितनी भी पावर्स हैं इंक्लूडिंग भारत, वो वेकअप हो चुकी हैं। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि पेपर मनी एक वेपन है। उन्होंने रियलाइज किया अब ये डॉलर एक एसेट नहीं है, हमें फिजिकल एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर हमने खरीदा है। लिटरली हमने जो वेस्टर्न जो इनकी तिजोरियां होती हैं उसमें से गोल्ड और सिल्वर निकाल कर हमने अपनी तिजोरियां हमने भर ली। जो बेसमेंट्स हैं वो भरी पड़ी हैं। इसको बोलते हैं हमारा फाउंडेशन गोल्ड और सिल्वर पे खड़ा है, जिसके ऊपर विकसित भारत हम खड़े करने की बातें बोलते हैं। ईस्ट एग्रेसिवली, यानी कि चाइना, भारत, ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज,
ये सारी की सारी डी डॉलराइजेशन को एग्रेसिवली इंप्लीमेंट कर रही हैं। इसलिए जो ये प्राइसेस हैं जो आज गिरी हैं, इसको इंजीनियर किया गया है प्राइसेस को क्रैश करने के लिए, ताकि आप बेचेंगे और वो इसको खरीदेंगे। दोस्तों अब आते हैं सिल्वर के ऊपर। ट्रेजेडी है सिल्वर का क्रैश, वो तो गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर वो नीचे गिर रहा है। रीज़न क्या है? पहली बात यह है कि कुछ महीने पहले जितने दुनिया के एनालिस्ट थे वो ये बोलते थे कि जो आगे के जाकर जो सुपर कमोडिटी जो मेटल आएगा नए ग्लोबल पावर में, वो सिल्वर बनेगा। उसका रीज़न है यूनिक ड्यूअल आइडेंटिटी। एक तो ये प्रेशियस मेटल तो है ही है, जैसे गोल्ड है तो सिल्वर भी महंगा होता है। दूसरा एक और है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सिल्वर बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे अगर आपने सोलर पैनल बनाने हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चलानी है, आपको मिसाइल्स है, रेडार सिस्टम्स है, सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटा सेंटर्स हैं, सबके अंदर सिल्वर लगता है। इसलिए जो डिपेंडेंसी है इन इंडस्ट्रीज़ की वो सिल्वर के ऊपर इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स अनमैच्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हो क्या रहा है, दुनिया सारी की सारी ऑयल से निकलकर ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। एआई बूम आपको दुनिया में दिखाई देता है, तो इसलिए इनसेटेबल जो डिमांड है सिल्वर की वो आपको दिखती है। जो कंट्रीज हैं जैसे भारत है, इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि हम 500 गीगावाट्स का जो सोलर का पूरा सिस्टम है वो भारत में लगाएंगे। उसके लिए आपको सिल्वर नहीं चाहिए, आपको माउंटेन्स ऑफ सिल्वर चाहिए। सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है, माइंस के अंदर सिल्वर कम हो रहा है। जो ग्रेड का आपको सिल्वर चाहिए, गुड ग्रेड का, वो डिक्लाइन कर रहा है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस टाइट होते जा रहे हैं, इसलिए जो सिल्वर की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होनी चाहिए थी और ये इंक्रीज होंगी भी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, क्रैश लेकर आए हैं। क्रैश भी वायलेंट लिया है, क्योंकि पहली बात ये, जो अनअडल्टरेटेड जो स्पेकुलेशन है उसको क्रिएट करने के लिए ये टेम्पररी बेसिस पे क्रैश लेके आ रहे हैं। आपको मैंने पहले बोल दिया था ये क्रैश लेकर आएंगे, आप पैनिक में बेचेंगे, उसके बाद आप महंगे में खरीदेंगे। वही काम ये कर रहे हैं ट्रेडर्स, जिन्होंने सिल्वर को मैसिव लीवरेज की तरह यूज किया, पैसे बोरो किए मार्केट से, उसके बाद सिल्वर को खरीदा। आज वो क्या रहा है, ये अपने यूएस डॉलर को और अपनी टूटी फूटी जो इकोनॉमीज हैं यूएसए की और यूरोप की, उसको बचाने के लिए इन्होंने क्रैश लेकर आए। एक स्पेकुलेटिव पहले बबल को क्रिएट किया और आज मार्जिन कॉल्स के नाम पर इन्होंने एक ही काम किया, पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसमें सेल का वो दे दिया, कमांड दे दिया और सिल्वर को इनक्रेडिबली डाउन कर दिया या डाउनग्रेड कर दिया। दोस्तों ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस के एल्गोरिदम्स हैं आज वो सेल की बातें कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए पैनिक को क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो फंडामेंटल जियोपॉलिटिकल रियलिटी है वो इतनी सी भी चेंज नहीं हुई है। आगे जाकर सिल्वर और गोल्ड डबल ट्रिपल प्राइसेस वो होने वाले हैं। ये एरा है जहां पर ग्लोबल जो गवर्नमेंट्स हैं उनका डेट बढ़ता जा रहा है, लोन्स बढ़ते जा रहे हैं। वो अब अपनी स्पेंडिंग को बंद नहीं कर सकते, उन्हें अब स्पेंडिंग भी करनी पड़ेगी, डेट भी लेना पड़ेगा और अपनी करेंसीज को डीवैल्यू करना भी पड़ेगा। जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने वाला है पूरे दुनिया में, ये ऑफिशियल है, ये परमानेंट स्ट्रेटजी है, इनके पास कोई और स्ट्रेटजी नहीं रही। इसलिए ये जो हिडन टैक्स है आपकी सैलरी के ऊपर, आपकी सेविंग्स के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि जानबूझकर प्राइसेस को इंक्रीज किया जा रहा है। आपको टैक्स लगाकर आपको दिन रात काम करना पड़ रहा है और जितना आप काम करते हैं उतना आपको स्पेंड करना पड़ता है, जितना आप स्पेंड करते हैं उतना टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आते हैं। ये एक विशेष ट्रैप है जो क्रिएट करेंगे, जो बोला था बाय द बुक वैसे ही काम चल रहा है। अब गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, वो डेस्परेट है एक आर्टिफिशियल डिमांड फॉर डेट क्रिएट करने के लिए। अगर आप रिसेंट मूव्स देखें, यूएसए का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वहां पर 140 जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, उन्होंने स्टेबल कॉइन्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, बट लीगली दे हैव टू बैक यूएस ट्रेजरी। मतलब क्या है, जो बड़ी कंपनीज हैं वो उनको फोर्स किया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर, अब वो कंपनीज मिलकर गवर्नमेंट के डेट को वो फंड करेंगी। दोस्तों ये एब्सोल्यूट रियलिटी है हमारे सामने। तभी अगर मैं प्रेडिक्ट कर पाता हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ये चीज़ें मैं देखता हूँ, मैं फॉलो द मनी करता हूँ, तो मुझे क्रैक्स जो हैं वो क्रैक्स दिखते हैं पूरे सिस्टम के अंदर, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जो मैथ्स है इट इज नॉट नो लॉन्गर वर्किंग। बिल्डिंग्स ब्लीड कर रही हैं आज की डेट में, और जो बैंक्स हैं उनके पास अनरियलाइज्ड लॉसेस हैं एज कोलेटरल, जिसको वो अब एनकैश नहीं कर सकते।
जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड है विद अ वेब ऑफ डेरिवेटिव्स। एक कमर्शियल डिफॉल्ट हुआ, ये पूरे का पूरा जो पूरा कबाल है पूरे दुनिया का फाइनेंशियल सेक्टर का, वो डेवास्टेटिंगली, वो चेन रिएक्शन की तरह वो टूट के हाथ में आ जाएगा। इसलिए जो ग्लोबल एलिट्स हैं वो पैनिक नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो गोल्ड को सिल्वर को बेच ही नहीं रहे। वो एक ही काम कर रहे हैं कि जो पेपर मनी है वो रिलेंटलेसली उसको बेच रहे हैं और परचेज कर रहे हैं इस मेटल को, क्योंकि उन्हें दिखता है कि जो डेट है, बर्डन है, वो कम नहीं होने वाला, ये बढ़ने वाला है और कोई भी एस्केप रूट गवर्नमेंट्स के पास नहीं रहा। जो ये ब्लड बैथ अब देख रहे हैं आज मेटल्स के अंदर, ये तो सिर्फ क्लियरिंग है, जो आपके स्टॉक को क्लियर किया जा रहा है। ये फ्लश आउट कर रहे हैं, जो जिसको बोलते हैं कि जिसकी किडनियां वीक हैं उसके हाथ से गोल्ड और सिल्वर को छीना जा रहा है, ये डिस्ट्रॉय किया जा रहा है लेट कमर्स को। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, जो फिजिकल डिमांड है फ्रॉम सुपर पावर्स वो इंक्रीज होने वाली है गोल्ड और सिल्वर की, और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर ये और स्ट्रांग होगा। सो ये गेम है चेस की, वो मोहरे मूव कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट फॉल फॉर द नॉइस। मीडिया में आज क्या बोला जा रहा है? ये जो गोल्ड सिल्वर नीचे गिर रहा है ये तो 1 लाख पे आ जाएगा। जब पहले 1.5 लाख पे था, ये बोल रहे थे 2 लाख पहुंचने वाला है, 3 लाख पहुंचने वाला है। आई वॉज द ओनली वन हु सेड गोल्ड और सिल्वर नीचे आएंगे। यही टेरिफाइंग हेडलाइंस ये क्रिएट करते हैं, पैनिक क्रिएट करते हैं और आप उसमें फंस जाते हैं। प्लीज डू नॉट शॉर्ट टर्म के लिए अब सेल करना बंद कर दीजिए। ये मैनिपुलेशन है, आपको ब्लाइंड कर कर ये आपकी जेब से वो प्रेशर्स गोल्ड और सिल्वर लेना चाहते हैं। यूएस डॉलर फाइट कर रहा है मल्टी फ्रंट वॉर, अपनी आखिरी लड़ाई यूएस डॉलर लड़ रहा है। जो ग्लोबल साउथ है वो एक्टिवली वो एक गोल्डन और सिल्वर फोर्ट्रेस, एक किला वो क्रिएट कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। और जो टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर है उसका जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो ये सिल्वर है। क्रैश एक डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन जो ग्लोबल रीसेट है उसको इन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया। अभी ये नीचे लेकर आए हैं, इसके बाद ही ऊपर लेके जाएंगे। अगर आपके पास गोल्ड सिल्वर पड़ा है, डोंट पैनिक, इसको रख लीजिए। जब मैंने आपको पहले बोला था कि 1.5 लाख पे गोल्ड चला गया, ये कम होकर 1.25 लाख पे आएगा, तब भी बोला था बेचना मत, क्योंकि कल को फिजिकल गोल्ड आपको नहीं मिलने वाला, ना ही आपको फिजिकल सिल्वर मिलेगा। वो इंडस्ट्री ले जाएगी या सेंट्रल बैंक्स ले जाएंगे, आपके पास सिर्फ पेपर गोल्ड रह जाएगा जिसकी वैल्यू 0 है। इसलिए बोल रहा हूँ फिजिकल गोल्ड मत बेचना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।